नंदिनी अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी नंदिनी की नजर एक तितली पर जाती है जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और वो तितली झाड़ी से अपने आप को चुराने की बहुत कोशिश कर रही थी। नंदिनी उस झाड़ी के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली के पंखों को निकाल देती है। तुम बहुत अच्छी हो लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से चुरा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था, मैं देख रही थी। तुम वहाँ बैठी बहुत देर से रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली रानी, कल से रानी की लड़की अनुष्का का जन्मदिन है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी लहंगा नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ। तुम मेरे दिए हुए फूलों का लहंगा पहन कर जाना। उस लहंगे में तुम बहुत सुंदर दिखोगी। तुम रुको जरा। इतना कहते ही तितली फूल परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी से नंदिनी के लिए वहाँ फूलों का लहंगा प्रकट करती है। फूलों का लहंगा देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और वो फूल परी से कहती है, अरे आप तो एक परी हो और आपका फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है। नंदिनी वो लहंगा लेकर अपनी माँ को दिखाती है और उसकी माँ भी फूलों का लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो नंदिनी से कहती है, अरे वाह नंदिनी, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखना, तुम ये लहंगा पहनकर पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखोगी। बेटी, अब तुम सो जाओ। अगर तुम कल सेठानी के घर लेट जाओगी तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। फिर अगले दिन अनुष्का का जन्मदिन आता है। अनुष्का का पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। नंदिनी भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर सेठ के घर जाती है। वहाँ अनुष्का भी अपने जन्मदिन की पार्टी पर खूब सजी धजी हुई थी और अपने एक फ्रेंड करण से बातें कर रही थी। करण दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर घर से था और वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए वो अनुष्का की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तभी अनुष्का करण से कहती है, थैंक यू सो मच करण, जो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी मंगवाती हूँ। नंदिनी, तुम हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। नंदिनी कॉफी का ट्रे लेकर वहाँ पर आती है और अनुष्का का फ्रेंड करण बस नंदिनी को ही देख ही जा रहा था। अनुष्का पहले ही समझ चुकी थी कि करण का ध्यान नंदिनी पर है, इसलिए वो जानबूझकर नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए नंदिनी को आता देख अनुष्का अपना पैर आगे बढ़ा देती है और नंदिनी कॉफी का ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग नंदिनी पर हंसने लगते हैं। पर अनुष्का ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए करण पहले ही देख चुका था। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच करण भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी अनुष्का करण से कहती है, क्या हुआ करण, तुम ऐसे पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और अभी तो मैंने केक भी नहीं काटा। मैं ऐसी पार्टी में कभी नहीं रुक सकता जहाँ निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उस लड़की को जानबूझकर अपने पैरों से धक्का देकर गिराया है। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और फिर करण गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इधर 2-3 दिन तक विमला और नंदिनी सेठ के घर काम पर भी नहीं आती। नंदिनी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी करण अपने माँ पिताजी के साथ नंदिनी के घर आता है और करण नंदिनी की माँ से बोलता है, आंटी जी, मेरा नाम करण है और मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, करण ने जैसा नंदिनी के बारे में बताया था, नंदिनी बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें आपसे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। शादी की बातें सुनकर नंदिनी शर्मा जाती है और वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। विमला भी अपनी बेटी नंदिनी का इतने बड़े घर में रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से नंदिनी और करण की शादी हो जाती है। नंदिनी की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। नंदिनी अपने जीवन में करण जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटी फूल परी का धन्यवाद करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।